दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का रणवीर सर 10 NCERT में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना के चलते 30% जो है कोर्स आपका मार्च हो चुका है सभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए, और उसमें 9th 11th भी है शामिल। तो मैं कक्षा 10 से संबंधित बात करने वाला हूँ, और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग आमतौर पर जो जनरल है, जैसे आपका मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस आर्ट होता है, सोशल साइंस, ये सब्जेक्ट जिसके पास होगा उन पे हम लोग बात करेंगे 6 सब्जेक्ट्स के बारे में। तो क्या क्या कटा है या हमें क्या क्या पढ़ना है, बिल्कुल सटीक जानकारी होनी चाहिए, जिससे आपका ठीक ठाक नंबर आए, है ना, आपको पता चले हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत जो भी विशेषज्ञ होंगे, है ना, की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। जो कम किया गया वो ये है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अभी जो हमें पढ़ना है बिल्कुल डिटेल्स में बात करेंगे कि बिल्कुल आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना ही नहीं है, और इससे क्या है, आपका ठीक ठाक परसेंटेज बन जाएगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको मिल सके लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो इसमें देखिए सबसे पहले छूटा क्या क्या है, गद्य में क्या लिखूं, है ना, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक ठाक लेसन था, वो रात भर यही सोचते रहते हैं क्या लिखूं, ऐसे करते करते एक पाठ उन्होंने लिख दिया। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये कम हुआ है। पानी में चांद, चांद पर आदमी, जयप्रकाश भारती का, तो 3 लेसन ये कम हो गए। उसके बाद काव्य में क्या है, सुमित्रानंदन पंत का चंद्रलोक का प्रथम बार, है ना, चंद्रलोक में प्रथम बार। उसके महादेवी वर्मा भी हट गई हैं, वर्षा सुंदरी के प्रति ये हटा है। माखनलाल चतुर्वेदी का जवानी, यहाँ ध्यान देंगे पुष्प की अभिलाषा नहीं है, देखिए पुष्प की अभिलाषा तो रहेगा, जो 2-3 पार्ट था उसमें, उनमें से जैसे वर्षा सुंदरी के प्रति इससे पहले वाला बचा होगा, जैसे इसमें पुष्प की अभिलाषा बचा है, तो जवानी कटा हुआ है। केदारनाथ सिंह का नदी कम हो गया, वाजपेयी जी का युवा जंगल कम हो गया, ठीक है। तो जो चीज़ें कम हुई हैं इधर हमें ध्यान देना है, ठीक है। इधर तो पूरा लेसन कम हो गया, कोई मतलब नहीं, इसमें कुछ कुछ चीज़ें कटी हैं और कुछ हैं, ठीक है। संस्कृत में क्या है, केन की वर्धते, किससे क्या बढ़ता है, ये क्वेश्चन बनता था। उसके बाद अन्योक्त विलासा भी कट गया है, और फिर उसके बाद संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण में क्या है, समास कर्मधारय, समास में जो है कर्मधारय और बहुब्री खत्म हो गया, संधि में वृद्धि संधि खत्म हो गया, सर्वनाम में तद और युष्मदीय खत्म हो गया है। बचा क्या, पेशेंस से बिल्कुल ध्यान से देखिए, और हो सके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप चिन्हित कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, बिल्कुल डिटेल्स में बात करेंगे तो थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूम होगा, आज टाइम कंज्यूम कर लीजिए, जिससे आपका फ्यूचर के लिए टाइम बच सके, है ना। इससे क्या होगा, आपको क्लियर तो हो जाएगा हमें पढ़ना क्या है। तो हम लोग यहाँ तक थे, सर्वनाम में तद युष्मद था, उसके बाद धातु रूप में द्रस और पश्च को नहीं पढ़ना है। अब पढ़ना क्या है, यहाँ से उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। तो कक्षा 10 विषय हिंदी, इसमें 70 अंकों की लिखित परीक्षा और 30 अंकों का विद्यालय प्रोजेक्ट होगा, सभी लोग जानते हैं। तो अब इसमें क्या है, क्या क्या आएगा ये देखना है। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, शुक्ल और शुक्लोत्तर युग से हिंदी पद का विकास, संक्षिप्त विषय रीति काल और आधुनिक काल आएगा। गद्य ये देखिए आने वाले हैं, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए। उसके बाद गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से देखिए संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी कि ये बता रहा है कि ये क्वेश्चन अभी ये सिलेबस तो नहीं है लेकिन ऊपर वाले तो सिलेबस ही हैं, बाकी चीजें पाठ के हिसाब से होते हैं, और बाकी ये करने होते हैं, यानी कि उसके अंक निर्धारित हैं, वो समझा रहा है, ठीक है। तो अब हम यहां से शुरू करते हैं, निर्धारित पाठ्य वस्तु क्या क्या है। तो देखिए गद्य हेतु क्या क्या बचा है, जो कट गया वो अलग की बात है। जो हमारे पास पढ़ने के लिए वो मित्रता शुक्ला जी का है, उसके बाद ममता जयशंकर प्रसाद, उसके बाद भारतीय संस्कृति राजेंद्र प्रसाद का, अजंता भगवत शरण उपाध्याय। तो ये हमें पढ़ना है ना। तो 4 पाठ ये बचा हुआ है गद्य में। और काव्य में सूरदास का पद, तुलसीदास धनुषभंग और वन पद पर सब है, रसखान का सवैये कवित्व, बिहारी लाल का भक्ति नीति, रामनेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम, मैथिली शरण गुप्ता जी का भरत माता की मंदिर, यह महादेव वर्मा हिमालय से कुछ भाग कटा है,
हिमालय से बचा हुआ है, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत का चींटी है बचा हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा बचा हुआ है, जो मैं पहले अभी बात किया था, है ना। तो ये मत समझिए कि ये इसमें से कम नहीं, कम तो हुए हैं इधर वाले, उसमें जो दो दो पार्ट हुआ करते थे वो कम हुए, है ना। तो पुष्प की अभिलाषा ही सिर्फ बची है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की झांसी की रानी समाधि पर, यानी कि आप इनका जो है जीवन परिचय वो किसी को याद कर सकते हैं ना। और मेरे हिसाब से पेपर देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं, तो 4 के हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिए, और 4 4 के हिसाब से 3 पूछे जाते हैं। तो ऐसा ही पूछा जाता है, शुरुआत 4 में से कोई एक ले लिया जाएगा, इधर से कोई एक और इधर से कोई एक। तो आप पढ़ें तो चारों शुरुआत के ही पढ़ लें, या कहीं से भी पढ़ें तो एक साथ सेट बना के पढ़ लें, है ना। पता चला इसमें से पढ़ लिया, उसमें से पढ़ लिया, और अगर ठीक ठाक मामला नहीं रहा तो पता चला वही नहीं पूछा जाएगा, तो फिर आपके लिए बहुत गलत हो जाएगा, है ना। अब उसमें संस्कृत में क्या है, हम लोग पास सिलेबस यहाँ से है, हम लोग पास हिंदी में देखिए, वाराणसी है, देशभक्त है, चंद्रशेखर, उसके बाद छंदोग्योपनिषद, छठोध्याय, भारतीय संस्कृति, वीर वीरेण पूज्यते, अरुणि श्वेत केतु संवाद और जीवन सूत्राणी, ये बचा हुआ है। तो एक बार फिर से इसको आप देख सकते हैं, और आराम से इसको देखिए, और या तो ना आप नोट कर लीजिए या टिक करते चलिए, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो है इस पे मैं पूरा डिटेल्स में बात करूंगा, है ना। तो ये आखिर देखिए, हम लोग शुरुआत में क्या देखे थे यहाँ पे कि कौन कितने नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे थे कौन कितने नंबर का पूछा जा रहा था, है ना। तो उसी के तहत ये भी जो खंड काव्य है इससे पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या है, अपना अपना जिला देख लेना होता है। तो किसी में मुक्ति दूत पूछता है तो मुक्ति दूत जो है, और लेखक का नाम है, प्रकाशक का नाम जो भी है इसमें है, ये आगरा, बस्ती, गाजीपुर और फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव में पूछा जाता है। आपका जो भी जिला हो आप सेलेक्ट कर लेंगे। ज्योति जवाहर, तो ज्योति जवाहर मोहन प्रकाश जवाहरनगर कानपुर, यानी कि प्रकाशक हैं फिलहाल, बता देता है ये। ज्योति जवाहर जो है कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा यहाँ के लिए है। अग्र पूजा ये आपका प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा के लिए है। मेवाड़ मुकुट बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच। जय सुभाष और हिताशो इसको हमें देखना नहीं है। लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई यहाँ के लिए है। जो भी आपका जिला आप सेलेक्ट कर लेंगे। मातृभूमि ये गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, मातृभूमि कहाँ के लिए है, गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर। उसके बाद कर्ण है, कर्ण हो जाएगा अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा। करमवीर, भरत, तो ये मेरठ, फरुखाबाद, पीलीभीत, रायबरेली। उसका तुमुल है वो हो जाएगा वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन, बदायूं। और यहाँ नीचे नोट करके लिखा हुआ था कि यदि जिला कोई भी बदलता है या नया बनता है, नवसर्जित होता है, तो उसका पूर्व के अनुसार जिस जिले में आता था उसी में आएगा। ये नोट नीचे लिखा होता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, है ना। 75 ही है, कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग बात करने वाले इंग्लिश में। इंग्लिश में देखिए फिर से वही चीज़ है ना। 30% जो कम हुआ है, तो कम क्या हुआ वो देख लीजिए फिर से। टॉर्च बेरर्स खत्म हो गया, है ना। उसके बाद आवर इंडियन म्यूजिक खत्म हो गया श्रीनिवासन जी का। उसके बाद पोइट्री में द नेशन बिल्डर्स खत्म हो गया है। सप्लीमेंट्री में माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज खत्म हो गया, ठीक है। यानी ये आपको पढ़ना नहीं है। अगर कोरोना नहीं आता तो आपको पूरा पढ़ना होता। अब कोरोना के चलते ये 30% मार्च कर दिया गया, तो आप इसी को डायरेक्ट टिक कर दें, बाकी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिलहाल और डिटेल्स में हम लोग बात कर ही लेते हैं ना। ये मार्क्स डिवाइड कर रखा है, कौन कितना नंबर का पूछा जाता है, ये तो आपके किताब में दिया होता है शुरुआत में ही, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी। तो ये मार्क्स अभी भी दे रहा है। हम लोग कहाँ थे, सॉरी, हम लोगों को देखना है। तो यहाँ से प्रोज में ये यहाँ से सब्जेक्ट ही दे रखा है और साथ में मार्क्स भी दे रखा है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो कुल मिला के जो छूट गया उसके अतिरिक्त आपको सब पढ़ना ही है। तो देखिए द इंसेंटेड पूल रहेगा, पहला पार्ट है। अलॉटेड टू गॉड, बढ़िया है। उसका द गंगा और सुकरात, ये है 4। उसके बाद पोइट्री में द फाउंटेन और द प्लाज्मा ऑफ लाइफ, द विलेज सॉन्ग, ठीक है।
और इसमें से आप पोयम याद कर लेंगे, है ना, सेंटर आइडिया नहीं याद करेंगे। मेरे अनुसार मेरा तो यही कहना रहेगा, सेंटर आइडिया में कुछ नंबर कट जाते हैं। आप पोयम याद कर लीजिए। पोयम का सबसे पहला इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट वाला याद कर लीजिए, 8 लाइन का शुरुआत में जो भी है। तो अगर 4 पूछेगा तो 4 नीचे वाला नहीं पूछेगा, तो दोनों एक साथ जो है, दोनों पंक्तियां शुरुआत में, एक तो सनशाइन वाला, दूसरा मून लाइट वाला, है ना, दोनों आप पढ़ लेंगे। बहुत ईजी, छोटा सा है, बिल्कुल फिक्स नंबर आपका तैयार हो जाएगा। फिलहाल हम लोग मुद्दे पे आते हैं। तो 3 पार्ट पोइट्री का है, सप्लीमेंट्री में 2 ही पार्ट है, तीसरा खत्म हो गया। तो द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रोमिस, है ना, तो ये 12 नंबर का इसमें पूछा जाएगा। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, बहुत प्यारी सी हम कहे तो पार्ट है, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। ये आप पढ़ेंगे तो मजा आएगा। कौन कितने नंबर का पूछा जा रहा है ये आप देख सकते हैं। 7 नंबर का पोइट्री, 16 नंबर में प्रोस और 12 नंबर का सप्लीमेंट्री आएगा, ठीक है। ग्रामर 15 नंबर में। तो इंग्लिश ग्रामर में देखिए पार्ट ऑफ सेंटेंस से आएगा, द सेंटेंस के टाइप, प्रकार वगैरह से इससे आ जाएंगे। द वर्ब्स यानी कि जो चीज़ें हैं इसमें चेंज करने के लिए आ जाएगा। प्राइमरी एक्सक्यूलरी में आ जाएगा, यानी कि बी, हैव, डू इत्यादि को सही करना होता है मॉडल एक्सक्यूलरी में। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और टेंस में जो चीज़ें हैं वो, तो यहाँ थे हम लोग फ्रॉम एंड यूज, ठीक है। उसके बाद द पैसिव वॉइस 2 नंबर का आता है और पार्ट ऑफ स्पीच आ जाएगा। इनडायरेक्ट स्पीच बनाना होता है या रिपोर्ट स्पीच बनाना होता है, तो ये भी 2 नंबर का, 2 नंबर के इधर सब हैं। वर्ड फॉर्मेशन आ जाएगा, पंचुएशन एंड स्पेलिंग आ जाएगा। तो ये उसके बाद जो आपका हिंदी से इंग्लिश करना होगा ट्रांसलेट, 4 नंबर का। और उसके बाद ये आपका एसे है, ठीक है। तो ये 6 नंबर का आता है, ठीक है। उसके बाद जो भी चीज़ें उसमें आएगा वो हेडिंग के साथ आएगा, तो वो कर लेंगे। उसके बाद लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन हो, है ना। अनसीन पैसेज आता है 6 नंबर का। तो ये उसमें कोई कटिंग नहीं है कि यहाँ से ये आएगा, वो ऐसे भी नहीं पता होता कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो अब बचता है एप्लीकेशन, सॉरी, ये कोई मतलब नहीं है, यहाँ वाला जो है सिनोनिम्स वगैरह ये आप कर लेंगे, ठीक है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स, तो ये भी कंप्लीट आएगा पूरा, ठीक है। तो कुल मिला के आपका जो कम हो रहा है शुरुआत में बता दिया गया, आप उसी को डायरेक्ट टिक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें आखिर पढ़ना क्या नहीं है। तो आपको 4 पार्ट आपके कम कर दिए गए हैं इंग्लिश में। बाकी ग्रामर में कुछ कम करने लायक कोई चीज़ होती नहीं है आमतौर पे, ठीक है। तो टॉर्च बीरर्स और इंडियन म्यूजिक, उसके बाद नेशन बिल्डर्स और माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज भी, ये 4 पार्ट याद हो गया। फिर से आप इसको ध्यान दे लेंगे, ठीक है। तो इनको नहीं पढ़ना है, बाकी सारी चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद संस्कृत तो हम लोगों में होता नहीं है, उसी में आ जाता है। अब बात करते हैं हम लोग साइंस। ये पूरा PDF है, ये ऑफिशियल गवर्नमेंट ने जो जारी किया है वहाँ से है। तो अदर सब्जेक्ट अगर किसी ने लिया है तो वो PDF देख सकता है, ठीक है। तो ये भी जो है प्रैक्टिकल वगैरह तो सब जानते हैं, 30 नंबर मिलने हैं, 70 नंबर की बात होती है। तो ये देखिए दे रखा है कौन सा कहाँ से आता है। रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार 20 नंबर का आ जाएगा। जैव जगत 20 नंबर का आएगा, सॉरी बिल्कुल पेंट हो जा रहा है। उसके बाद अपवर्तन 12 नंबर का, विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव 13 नंबर से, प्राकृतिक संसाधन 5 नंबर, टोटल 70 नंबर के जो हम लोग के लिखित होंगे वो यहाँ हो जाएंगे। आई होप आपको विजुअल हो पा रहा होगा, है ना, दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये रहा, बाकी प्रैक्टिकल वगैरह हमें देखना ही नहीं है। तो शुरू यहाँ से करना है कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स में है। देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं, तो उसमें भी सारी चीज़ें बता रखा है कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो आप डायरेक्ट याद रखिए रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, इससे आएगा। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ध्यान से देख लीजिए, एक एक चीज़ बता रखा है। इससे क्या है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। कुल मिला के पूरा चैप्टर ही दे रखा है। धातु अधातु भी है, तो धातु अधातु को भी देख लेंगे। उसके बाद धातु अधातु होने के बाद फिर बायोलॉजी शुरू होता है। तो बायोलॉजी में देखिए क्या है, सजीव पौधे एवं जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन तथा मूलभूत जो अवधारणाएं हैं वो प्रजनन, और जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन, लैंगिक या अलैंगिक जो भी हो, प्रजनन, स्वास्थ्य, आवश्यकता एवं परिवार नियोजन की विधियाँ, सुरक्षित यौन एवं ये HIV, एड्स, प्रसूति एवं जौन स्वास्थ्य,
इन सब से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आनुवांशिक एवं जैव विकास भी पूछा जाएगा, जिसमें आनुवांशिकता मेडल का योगदान, जो लक्षण होंगे आदि सब चीज़ें होंगी वो तो कंप्लीट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जैव प्रक्रम में। उसके बाद प्राकृतिक घटनाएं, तो प्राकृतिक घटना में वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का प्रवर्तन, गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, दर्पण, यानी कि यह कहे तो हेडिंग पूरा बता रखा है। हाँ, सूत्र का निगमन नहीं करना है, ठीक है, इसमें स्पष्ट लिख रखा है, सूत्र का निगमन नहीं करना है। बाकी अपवर्तन से भी पूरा दे रखा है, और यहाँ व्युत्पत्ति आवश्यक नहीं, ये भी बता रखा है। ये बड़ी चीज़ें हैं, इसमें बच्चे टाइम खराब कर देते हैं। तो ये जो गोल किया जा रहा है ये तो काट ही दिए हम, तो इसमें क्या है आप समझ लेंगे, है ना, तो ये नहीं करना है। तो अपवर्तन में यहाँ तक थे हम लोग, सूत्र का निगमन नहीं करना है दर्पण सूत्र में, और उसके बाद व्युत्पत्ति आवश्यक नहीं है, कैसे क्या हो रहा है वो छोड़ देंगे। बाकी विद्युत से क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, तो ये बता रहे ये 12 अंक का, ये 13 अंक का, तो एक एक हेडिंग आप पढ़ लेंगे, ठीक है। और टाइम वीडियो मुझे लग रहा है लंबा होता जा रहा है, बाकी और भी देख लीजिए इसमें क्या है। प्राकृतिक संसाधन में ऊर्जा के स्रोत, तो परंपरागत, गैर परंपरागत ये आते हैं, है ना, जीवाश्म ईंधन, सौर पवन ऊर्जा, ये सब पर्यावरण से आएगा, ठीक है। प्राकृतिक साधनों का प्रबंधन, ये जो है पूरी हेडिंग दी हुई है, पूरे आपको किताब में मिल जाएगी, है ना, ये पाठ का ही नाम आप कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक है, बाकी प्रैक्टिकल को तो आपको मतलब ही नहीं है, ये स्कूल वाले ध्यान देंगे, ठीक है, जैसे हम लोग तो खुद ही बताया जाएगा सिलेबस, या आप देख सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए। फिलहाल आप 70 नंबर की और तेज़ी से चलेंगे, और फिर आते हैं हम लोग गणित की ओर। फिर वही वक्तव्य है ऊपर, उसके बाद अब इसमें देखिए क्या गड़बड़ हुआ है, यानी कि कम क्या हुआ है वो देखिए। अब यहाँ समस्या है, इसको थोड़ा डीप समझिएगा भाई। अब कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो होती तो बहुत अच्छा होता ना, जैसे देखिए बहुपद के शून्यांक, ये जो है ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, है ना, और फिलहाल ऑनलाइन में भी हो गया है मुझे लग रहा है, या हो जाएगा, तो अब तो होना ही नहीं है, अब यहाँ हमें ध्यान देना है। और आमतौर पर शुरुआत में बच्चे ये सब कंप्लीट कर लेंगे। द्विघात बहुपदों के गुणांक और शून्यांक के मध्य संबंध नहीं करना है। वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न नहीं करना है। अब देखिए वृत्त एवं वृत्त की स्पर्श रेखाएं नहीं करनी, जिसमें वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। समांतर श्रेणी भी नहीं रखा गया, त्रिकोणमिति भी नहीं है। और बहुत दुख की बात है, ये 9th में बच्चे कुछ प्रायिकता तो कंप्लीट पूरी तरीके से कर लिए थे ना, समांतर श्रेणी ये सब सारी की सारी चीज़ें लगभग 9th में क्लियर हो जाता है। तो यहाँ देखिए त्रिकोणमिति में पूरा नहीं कटा, यहाँ ध्यान देंगे। सौर समीकरण में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए को स्थापित या इसका अनुप्रयोग नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी में प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न ये नहीं आने हैं। तो देख लेंगे आप क्या क्या नहीं आ रहा है। और फिर से सॉरी ये डबल हो गया है ना, तो जो पूछा जाएगा वो हम लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। वो सेम हो गया था। और यहाँ पे दे रखा है कि नंबर सिस्टम से 5 अंक आएगा, बीजगणित से 18 अंक आएगा, और निर्देशांक ज्यामिति से 5 नंबर का, ज्यामिति से आ जाएगा, ज्योमेट्री से 12, उसके बाद त्रिकोणमिति से 10 नंबर का, मेंसुरेशन से 10 नंबर का, और उसके बाद प्रायिकता सांख्यिकी यहाँ से लेके 10, यानी कि उसी में से सिलेबस कुछ कुछ काट लिया गया है, ठीक है। तो शुरू करते हैं नंबर सिस्टम से। तो क्या आएगा देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अंकगणित का आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित, यानी कि ये दोनों तीनों अप्रमेय हैं, ये बताना है। ये बहुत ईजी सा है, और इसमें कुछ बच्चों को ज़्यादा परेशानी होती है, तो ये बहुत ईजी सा है। आप देखिए यहाँ पे मैथ में ये ध्यान देना है कि बिल्कुल जो बता रहा है बस वो उससे बाहर नहीं जाना है, क्योंकि देखिए वास्तविक संख्याओं से जो चीज़ें काट रखा है वो बता रखा है, और जो चीज़ें होंगी वो, तो आप ये 2-3 चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे, उसी से संबंधित आएगा। इकाई दूसरे में क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें 2 चरों के
रैखिक समीकरण युग्म के रैखिक युग्म का ग्राफी विधि से हल करना, जो ग्राफ बनाना होता है वो बनाने के लिए आएगा। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, जिसमें प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों तरीके से आता है। प्रतिस्थापन मतलब पक्षांतर करना, विलोपन ऊपर नीचे रख के डिवाइड कर लेना, इस तरीके से। उसका तीसरा जो हो जाएगा, यहाँ तक हम लोग बात कर लिए थे, ठीक है। मैं इसमें ज़्यादा क्रॉप वगैरह नहीं किया हूँ, ऐसे ही स्क्रीनशॉट है। तो बीजगुणन विधि, तो दो चरों के रैखिक समीकरण के युग्म में बदले जा सकने वाली समीकरण। उसके बाद द्विघात समीकरण आएगा। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण केवल वास्तविक मूल्य या द्विघात सूत्रों द्वारा, गुणनखंड द्वारा पूर्ण वर्ग बनाकर हल निकालना, द्विघात समीकरण का विविक्ति करके और उन मूलों के प्रकृति के बीच संबंध, द्विघात समीकरण के दिन प्रतिदिन के अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बच्चे ये ना सोच ले कि ऊपर दिया था द्विघात समीकरण, जो टॉपिक दिया था पूरा, ऐसा नहीं है कि पूरा टॉपिक, उसमें टॉपिक पूरा नहीं कट करना है, जबकि स्पष्ट बता रखा कि ये चीज़ें हमें हटानी है, बाकी ये चीज़ें बची हैं, ठीक है। यानी कि लेसन का नाम दे रखा है और उसमें जो चीज़ें नहीं बतानी है, नहीं पढ़ना है, वो बता रखा है। तो इसलिए आयोग की गलती कोई नहीं होगी अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो। निर्देशांक ज्यामिति में, इसमें क्या है, निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी, सूत्र, विभाजन, आंतरिक विभाजन सूत्र के, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये आ जाएंगे निर्देशांक ज्यामिति से। और ज्यामिति में 12 अंक आते हैं, ठीक है। ज्यामिति में समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण, प्रति उदाहरण जो भी हो, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई, ये देखिए एकदम क्वेश्चन टाइप का दे रखा है कि ये आएगा, इनमें से आ सकता है, तो इसलिए कि आपको इजी बना के दे रखा है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, मैं तो कहीं ये कहूँगा बिल्कुल स्पष्ट बता रखा है कि कहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के समान अनुपात में विभक्त करती है, ये बताना है सिद्ध करके। और समांतर होती, विभाजित करती, यहाँ तक तो हो गया था। उसके बाद यहाँ से त्रिभुज की दो भुजाओं, सोचिए एकदम से, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, ठीक है। त्रिभुज की दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करने वाली तीसरी भुजा के समांतर होती है। उसके बाद यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, ये पूछा जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो, त्रिभुज समरूप होगा, ये बताना है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो त्रिभुज का समरूप होना, ये बताना होगा। यानी कि ये चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे इधर है, देखिए, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात असमानुपाती होती है। तो यानी एक एक टॉपिक दे रखा है, ठीक है। अब रचनाएं में क्या है, दिए हुए, और रचनाएं इधर होनी चाहिए, है ना, रचनाएं, हाँ, दिए हुए रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन करना आंतरिक रूप से, एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से ऊपर उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना, एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना। तो ये है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या है, ऐसा नहीं कि बस उसी से हो गया, आपके पास बस वही तो नहीं करना था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये कैसे होता है ये समझाने बताने वाला कट गया। ओहो, ये तो भाई चलिए इरेजर नहीं लेंगे, समझ में आ जाएगा। त्रिकोणमिति का परिचय, तो समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात 0 अंश और 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान 30, 45, 60, 0, 90 के बीच संबंध, ठीक है। और मैं इस पे आपको बिल्कुल ट्रिक क्या बेसिक ही कहिए कैसे बनता है ये मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे। और मैं तो कहूँगा आप पूरा का पूरा अपने कॉपी पेन से जैसे भी कर पे आप क्या आपको नहीं पढ़ना है वो पूरा नोट कर लें, और जब पढ़ने बैठें तो आप ज़रूर उसमें देख लें कि मुझे ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। पता चला जो नहीं पढ़ना है वही पढ़ने बैठ गए। उसके बाद त्रिकोणमिति का सर्व समीकरण, तो पूरा कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात ये हो जाएगा, हाइट एंड डिस्टेंस से आएगा, 10 अंक का, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से मास किया गया है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत सब आसान चीज़ें हैं। उसके बाद मेंसुरेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ये आएंगे, तो ये सारे के सारे आप कर पाएंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये भी आएंगे। उसके बाद सांख्यिकी, तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका और बहुलक,
तो ये कक्षा 9 में थोड़ा सा था, लेकिन आप लोग समझ गए थे, और सॉरी या समझ गए होंगे। जो कहीं भी आप पढ़ रहे होंगे तो इतना तो आपको पता चल ही गया होगा ना, ये क्या चीज़ें होती हैं, मादे क्या है, मादिका क्या है, बहुलक क्या है, तो ये जी चीज़ें हैं। उसके बाद कहाँ थे हम लोग, सांख्यिकी, तो सांख्यिकी हो गया बस। उसके बाद प्रोजेक्ट कार्य से मतलब नहीं है, स्कूल वाले खुद ही बताएंगे। चलिए आगे अब बात करते हैं सामाजिक विज्ञान में। तो सामाजिक विज्ञान में भी हमें देखना है क्या क्या गड़बड़ हुआ है, ठीक है। तो औद्योगिकी, ये इसीलिए इसको पूरा पढ़ना चाहिए। देखिए, औद्योगिकीकरण का युग, औद्योगिक क्रांति से पहले एवं औद्योगिक परिवर्तन की गति। उसके बाद उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण, प्रारंभिक उद्यमी और कामगार, औद्योगिक विकास का अनूठापन, वस्तुओं के लिए बाजार, ये मार्च करना है, कट गया। मुद्रण एवं संस्कृति और आधुनिक विश्व। तो इसमें यूरोप में मुद्रण का इतिहास, 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास, राजनीतिक सार्वजनिक विवाद और मुद्रण संस्कृति में संबंध। और उसके बाद भूगोल में क्या है, विनिर्माण उद्योग, प्रकार, अवस्थिति, वितरण, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण। अब नागरिक शास्त्र में क्या है, और नागरिक शास्त्र यहाँ था, तो राजनीतिक दल, तो इसमें क्या है, प्रतियोगिता और प्रतिवाद में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है भारत में, प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल कौन कौन से हैं। अर्थशास्त्र के अंश जो हैं, मुद्रा तथा साख, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका, बचत तथा साख के लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक वित्तीय संस्थाएं, सामान्य परिचय, किसी एक औपचारिक संस्था जैसा कोई राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक तथा कुछ औपनिवेशिक वित्तीय संस्थानों का चयन किया जाए, स्थानीय साहूकार, जमींदार, चिट फंड तथा निजी वित्तीय कंपनियां। यानी कि ये ऊपर से और यहाँ तक, ये तो आपको नोट कर लेना है कि भाई ये मुझे नहीं पढ़ना है। अब यहाँ से देखिए पढ़ना क्या है, वो ये देखिए बता रखा है कि फिर से मतलब अंक बांट रखा है, कहाँ से, भारत और समकालीन से 20 आएगा, समकालीन भारत भूगोल में 20 अंक आएगा, लोकतांत्रिक जिसमें नागरिक शास्त्र होता है 15, अर्थशास्त्र 15, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बाकी सारे की सारी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा हमें लग रहा है और टाइम हो रहा है ना। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, सब इसमें आप देख लेंगे, जो कट गया उसे आप चिन्हित कर लेंगे, उसे नहीं पढ़ना है। भारत में राष्ट्रवाद, भूमंडलीकरण, विश्व का बनना, ये सारी चीज़ें। भूमंडलीकरण के बाद मानचित्र कार्य में भी पूछा जाएगा, 5 अंक का है ना। तो भारत में राष्ट्रवाद 1918 से 30 तक दर्शाना है, नामांकन यानी कि पहचान भी करना है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये सब आपको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें थी, है ना, जो अधिवेशन हुए थे। और ये एकदम से टॉपिक बाई टॉपिक दे रखा है कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फैसला है, ठीक है। तो ये सारी की सारी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप पोज करके लिख भी सकते हैं। तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिखना है तो आप सीधा लिखेंगे, जो नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब एक चीज़ ये भी देखिए कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो जल संसाधन दर्शाना, यानी कि दर्शाना है, नामांकन करना है। तो सलाल कहाँ है, भाखड़ा, नांगल, टेहरी, राणा प्रताप, ये कौन कौन से, इसमें ये भी नहीं पूछेगा नहीं ऐसा कि नेचुरल कौन सा है, मानव निर्मित कौन सा है। तो ये सारे के सारे कहाँ कहाँ हैं, ये आप सब आमतौर पे जानते ही हैं ना, इसमें ऐसा कोई कठिन नहीं है, सारे के सारे आप जानते हैं, है ना। तो सारे के सारे आप कर लेंगे। कृषि से संबंधित कुछ चीज़ें आएंगी तो वो भी आप कर लेंगे। और इधर जो हो जाएगा दृष्टिबाधित यानी कि दिव्यांग लोगों के लिए, तो आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या नहीं करना है। तो चित्रकला समझ लीजिए, देखिए इसमें क्या है, डायरेक्ट जो नहीं करना है वो यहाँ है, ठीक है। चित्रकला का प्राचीन उल्लेख, चित्रकला की विशेषताएं, प्रागैतिहासिक कला, ये नहीं करना है। और करना क्या है, शतरंग में क्या है, 3 खंडों में विभक्त होंगे तो जानते हैं, शेष खंडों में से एक करना है, ठीक है। पहला वाला अनिवार्य होता है, क के बाद ख में और ग में से कोई एक करना होता है। देखिए
क्या क्या आ सकता है? प्राकृतिक दृश्य चित्रण जैसे उषा काल, संध्या काल, ग्रामीण व पहाड़ी दृश्य का चित्रण, जल रंग अथवा पोस्टल रंगों से रंगे। ठीक है, तो माप दे सकता है 20-15, है ना, या आलेखन दे देगा चतुर्भुज अथवा वृत्त में केवल पूर्ण इकाई द्वारा मौलिक आलेखन बनाएं और उसमें कम से कम 3 रंगों का प्रयोग करें। इधर देख लेंगे हम लोग, कम से कम 3 रंगों का प्रयोग करें, 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, या प्रावेदिक अंतः स्पर्शी एवं बाह्यस्पर्शी अंतर्गत परिगत आकृतियां रेखाओं तथा वृत्तों को स्पर्श करते हुए स्पर्श रेखाएं, यानी कि इसमें से आमतौर पे सब लोग यही बनाना चाहेंगे या ये। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये आपके लिए है। बाकी ख और ग में से आपको कोई एक कर लेना है। इसमें स्मृति चित्रण होता है, सुराही, बाल्टी, लोटा जो भी बनाना है, मृतवानी, ये सब होता है। ठीक है, और तो फिर ये आपका शायद ग वाला स्क्रीनशॉट नहीं लिया गया, ये तो आप जानते हैं आमतौर पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक आपका सारे के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यदि आप सीरियस है बोर्ड परीक्षा के लिए तो। और यदि आपका कोई सगा संबंधी है ना, मित्र भी बोर्ड एग्ज़ाम में है, इस बार देना है, तो समस्याएं तो हैं, तो उसके तहत आप वीडियो शेयर करेंगे उनके साथ, है ना, स्पष्ट समझ में आ सके कि क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो बेहतर रहेगा सभी लोग शुरुआती दौर में सबसे पहले यही लिख लें कि मुझे नहीं क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है वो अलग बात है, नहीं पढ़ना है वो हमें पहले नोट कर लेना है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख के, बैक करके, जैसा भी है, पोज करके आप लिख लीजिएगा, और बाकी एंड तक देखिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो, कितना हेल्पफुल रहा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और ज़रूरतमंद को ज़रूर भेजें, बहुत ज़रूरी चीज़ है ना, क्योंकि शुरुआत में मैथ्स के जैसे कुछ टॉपिक हैं बच्चे कंप्लीट कर लिए होंगे, शुरुआत में जो नहीं पढ़ना है वो भी पढ़ लिए होंगे, है ना, तो ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और चैनल को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा सबसे पहले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।